हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है भिन्न। भिन्न आपके रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों में ही आएगा। तो हम भिन्न के क्वेश्चन जो क्लास 6 से 10 तक मैंने आपको बताया था कि जो भी क्लास में जो टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगी। तो इन चारों पांचों क्लास में से भिन्न का जो टॉपिक है वो केवल 6 और 7th क्लास में ही पूरा मिल जाता है आपको। जो बेसिक है वो बेसिक 6 और 7th में ही है। उसके बाद तो भिन्न एक नॉर्मल चीज़ आती है 8th क्लास से, तो है ना। फिर तो उसके क्वेश्चंस के बीच में ही भिन्न आते हैं, भिन्न वाले क्वेश्चन, है ना। तो भिन्न के जो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो आज हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब भी करिए। अब देखिए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं अपने। कौन कौन से? एक तो होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, और एक होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। अब देखिए जो ये उचित भिन्न है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि ऐसी भिन्न, पहले तो ये समझो भिन्न है क्या चीज़। भाई भिन्न होता है जो बटे की संख्याएं होती है ना, जैसे 3/4 है ना, तो ये एक भिन्न है। भिन्न में ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। तो जो भी संख्याएं अंश बटे हर के रूप में रहेंगी उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न या फ्रैक्शन। अब देखिए भाई इन्हें हम इस रूप में क्यों लिखते हैं? तो देखिए भिन्न वह है जो पूर्ण नहीं है, जो पूर्ण नहीं है। जैसे कि अब जो हर वाला हिस्सा है ना वो पूर्ण के हिस्से दर्शाता है, यानी पूर्ण को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी है जिसके 4 टुकड़े कर दिए हमने। कितने टुकड़े कर दिए? 4। तो पूरी रोटी एक है। कितनी है? एक है। तो उसके टुकड़े कितने किए हमने? 4 किए। तो 4 तो टोटल को प्रदर्शित कर रहा है। और यदि इन चारों टुकड़ों में से किसी को इसके 3 हिस्से प्राप्त होते हैं, कितने हिस्से? 3 हिस्से, 1, 2 और 3, ये 3 हिस्से प्राप्त होते हैं। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे कि टोटल हिस्से तो थे 4 और उस 4 में से कितने हिस्से प्राप्त हुए? उसको 3। तो यानी उसको 3/4 हिस्सा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 3/4, इसका मतलब जब उचित भिन्न, मैंने कहा उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश तो होता है छोटा और हर होता है बड़ा, ये उचित भिन्न होती है। तो इसका मतलब उचित भिन्न हमेशा और हमेशा 1 से कम होगी। यही बात हुई ना कि जब हर बड़ा है यानी पूर्ण, हर मीन्स पूर्ण हिस्सा, और पूर्ण होता है 1। पूर्ण का मतलब 1, चाहे वो कुछ भी हो। यानी इस प्रकार का कोई एक रेखा चित्र बना दिया तो ये पूरा 1 है, पूरा 1 है। अब इसके हिस्से चाहे उसने कितने भी क्यों ना कर दिए हों, जैसे 4, 4, 8 और 4, 3, 12, कितने कर दिए? 12 हिस्से कर दिए। तो हम हर में तो क्या लिखेंगे? 12। लेकिन ये पूरा 1 दर्शा रहा है कि ये पूर्ण क्या है? 1 पूर्ण भाग है ना। तो 12 में से जैसे कि ये 3 पर कलर कर दिया है ना, तो कितने हिस्से पर कलर कर रखा है? 3 पर। तो 3/12 तो इसकी भिन्न हो गई। इसको भिन्न रूप में अपन कैसे लिखेंगे? 3/12। लेकिन जो इसका पूर्ण भाग है वो क्या है? 1। मतलब ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी कि उचित भिन्न का मान हमेशा और हमेशा 1 से कम होता है। 1 कब होगा? जब पूरे में से पूरे हो। जैसे 12 हिस्से हैं और 12 में से 12 पे यदि मैं कलर कर दूं तो यानी 12/12 1 होगा। 12 में से 12, अगर 1 भी खाली रह गया तो 11/12 भी क्या है? ये 1 से कम है इसका मान। इसका मतलब उचित भिन्न का मान हमेशा और हमेशा 1 से कम होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब हम आते हैं विषम भिन्न पे। तो विषम भिन्न बिल्कुल इसकी अपोजिट हो गई। विषम भिन्न कहो या फिर अनुचित भिन्न कहो, क्योंकि वैसे हम जनरली
भिन्न को हमेशा इसी रूप में पाते हैं कि किस रूप में, अंश तो छोटा और हर बड़ा। लेकिन बाई चांस आपको इस प्रकार से दिख जाए 5/4, तो ये अनुचित भिन्न हो गई। क्या हो गई? अनुचित भिन्न। कि मतलब जब अंश तो हो बड़ा और हर हो छोटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। अब इसे ऐसे क्यों कहते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, या इसका कारण क्या है, इसे इस प्रकार से क्यों लिखते हैं, वो समझते हैं। जैसे कि माना कि 4, ये मान लो 5 एप्पल है आपके पास। कितने हैं? 5 एप्पल, ठीक है। और आपको 4 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? 4 लोगों में, 1 2 3 4। तो आप सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि 4 एप्पल तो एक एक दे दोगे चारों को, है ना, ठीक है। अब बचा अपने पास एक बचा ना, उस एक के आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 4 टुकड़े करोगे, और 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा तो इसको दोगे, एक टुकड़ा इसको, एक टुकड़ा इसको, एक टुकड़ा इसको, ठीक है। अब बताइए मुझे इन चारों को प्रत्येक को कितना टुकड़ा मिला? तो आप लिखोगे एक तो पूरा पूरा मिला, एक तो पूरा पूरा मिला। और क्योंकि एक में से अपन ने 4 टुकड़े किए थे, इसलिए 4 तो हर हो गया और एक क्या हो गया? अंश, है ना, यही कहोगे। तो यानी 1 सही 1/4 या 1 + 1/4, ऐसे ही बोलोगे ना कि भाई इसको भी 1 + 1/4 मिला है, इसको भी 1 + 1/4 मिला है, इसको भी 1 + 1/4 मिला है, यही कहेंगे हम। तो दूसरा इसका रूप देखें तो देखिए, जब भाई एप्पल तो एक जैसे थे, ये तो है नहीं कि एक छोटा कि एक बहुत बड़ा, है ना। तो भाई ये 4 टुकड़े किए थे और एक टुकड़ा इसके पास है, ठीक है। और ये 4 टुकड़े ये हो गए, यानी इसके पास टोटल टुकड़े की संख्या कितनी हो गई? एप्पल के जो समान टुकड़े हैं, तो टोटल संख्या कितनी हुई? 4 तो ये और एक ये 5 टुकड़े हैं। और पूर्ण, मैंने कहा हर हमेशा पूर्ण को दर्शाता है। पूर्ण यानी 4 टुकड़े मिलकर एक पूरा भाग बनाते हैं, तो हर में हमेशा पूर्ण हिस्सा ही आएगा, ठीक है। तो अपन इसको 5/4 भी लिख सकते हैं। जब इसको सरल करेंगे तब भी 5/4 ही आएगा। देखो, जब 1 + 1/4 करेंगे तो कैसे सरल करते हैं इसको? 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ देते हैं, हमेशा ऐसे तो सरल करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 एकम 4, और फिर उसमें अंश को जोड़ देते हैं। तो 4 और 1 कितने हो गए? 5, तो 5/4 आ गए। ऐसे इसको भी 5/4, इसको भी 5/4 और इसको भी 5/4। तो ये हिस्सा इसको मिला। तो आपको ये बात तो दिमाग में आ गई होगी कि विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसमें क्या होता है? हमेशा 1 से ज़्यादा होता है इसका मान। क्या होता है? 1 से ज़्यादा, क्योंकि जब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी होगी तो उसमें भाग तो जाएगा ही जाएगा, एक बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और उसके बाद कुछ शेषफल बचेगा, तो यानी वो मिश्रित भिन्न का रूप आ जाएगा भाग देने पर। 4 एकम 4 अपन इस प्रकार से भाग देंगे ना 5/4 का, तो 4 एकम 4, एक शेषफल बचा, तो शेषफल को ऊपर लिखते हैं, और जो भाजक होता है जिसका अपन भाग देते हैं वो कहाँ आता है? इसके बटे में। तो 1 सही 1/4, और ये 1 सही 1/4 कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न, जो अपनी तीसरी भिन्न है, ठीक है। भिन्न 3 प्रकार की बताई थे ना, तो उचित भिन्न, विषम भिन्न आपके समझ में आ गए, और मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न का ही दूसरा रूप है, या कहो मिश्रित भिन्न का ही दूसरा रूप क्या है? अनुचित भिन्न है ना। तो ये बात तो आपके समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए, क्लास 6 की प्रश्नावली है 7.1, जिसमें आपको भिन्न बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि इस प्रकार से दे रखा है, कुछ रेखा चित्र आपके सामने होंगे और उसका कोई भी भाग छायांकित कर देगा, है ना, और आपसे पूछ सकता है कि निम्न रेखा चित्र के भिन्न सही भिन्न बताइए, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है आपके सामने कुछ भी, कि जैसे इसके टोटल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो आपसे 3/4, दूसरा ऑप्शन हो 2/4, तीसरा हो 1/4, या फिर कुछ 2/5 भी लिख सकता है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि इसके टोटल कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 और 4 इसके कुल हिस्से हैं। तो हर में तो क्या आएगा? 4, और जिसमें छायांकित भाग पर कितने हैं? 2 हिस्से छायांकित भाग पे हैं, ठीक है।
तो 2/4 इसकी भिन्न होगी। अब देखिए आंसर में हो सकता है आपको 2/4 दिखाई ना दे। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसका सरल रूप लिख रखा हो वहाँ पर। सरल रूप क्या होगा? अगर इसको अपन सरल करेंगे तो सरल रूप हो गया 1/2। तो हो सकता है वहाँ पर 1/2 भी हो। वैसे इसका सही जो भिन्न है वो तो 2/4 ही आएगा, क्योंकि टोटल हिस्से 4 हैं और जिस 4 में से 2 पर क्या हो रहा है? छायांकित भाग है, इसलिए सही आंसर 2/4 ही होगा। वो उसका सरल रूप हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आ सकता है, इसी प्रश्नावली में से सवाल है कि निम्न कथनों में से सही या गलत बताइए। तो उसमें ऑप्शन में इस प्रकार से हो सकता है कि ये एक रेखा चित्र दे रखा हो और इसके सामने भिन्न दे रखी हो 1/2, इसके सामने हो 1/4 और इसके 1 2 3 4 हिस्से हैं तो 1/4 हो सकता है। और इस प्रकार से एक ऑप्शन और हो आपके सामने, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि बताइए सही है या गलत है। तो देखिए आप कहोगे भाई बिल्कुल सही है, 2 में से 1 है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि भिन्न हमेशा जब अपन किसी पूर्ण भाग के हिस्से करते हैं तो वो हिस्से बराबर होने चाहिए, तभी भिन्न बनती है। ऐसे नहीं कि ये तो छोटा है ये बड़ा है, दिखने में ही लग रहा है आपको, तो ये भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ 1/4 है ना, तो टोटल हिस्से ये मत गिन लेना भाई 4 टोटल हो रहे हैं, ये तो देखो कि ये हिस्सा बड़ा है तो इससे इसकी तुलना अपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये तो चीटिंग हो गई ना। बराबर समान हिस्से होने चाहिए। अब ये समान लग रहे हैं दिखने में, ठीक है, तो अब टोटल हिस्से कितने हो गए? 6, तो 6 में से 2, तो ये वाली तो भिन्न बिल्कुल सही है कि भाई 6 में से 2। जो पहले जो चित्र था वो बिल्कुल गलत है, वो भिन्न नहीं है। इस प्रकार ये भी भिन्न नहीं है, इसमें ये टुकड़ा बहुत छोटा है, ये बड़े हैं, तो समान उसके टुकड़े होने चाहिए, तभी वह है भिन्न कहलाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? 8 घंटों की बात कर रहा है। अब एक दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, तो हर में तो पूर्ण भाग आएगा, ठीक है। अब दिन नहीं आएगा, घंटे में से मैंने कहा ना समान होने चाहिए, समान, तो घंटों तो ये भी घंटा, ठीक है, इस प्रकार से लेंगे। तो 8/24, 8 घंटे 24 घंटे का कितना हिस्सा है? तो भिन्न क्या बनी? 8/24, ठीक है। इसी प्रकार से 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? 40 मिनट, 40 मिनट। अब एक घंटे में मिनट देखेंगे हम कितने होते हैं? 60 मिनट, तो हर में आएगा 60 मिनट, 40/60 आ जाएगा इसमें। और वह इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? अब देखो प्राकृत संख्याएं की बात आ रही है तो कंटिन्यू ले लेंगे अपन संख्या 2 से 12 तक की, ठीक है। अब 2 से 12 तक टोटल संख्याएं कितनी होती हैं? इसमें आप बिल्कुल गलती मत कर देना कि आप 12 में से 2 घटा दो और सोच लो कि कितने आ गए 10, ऐसा नहीं करना। 2 को भी तो काउंट करना है, 12 को भी करना है ना। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 11, ठीक है। तो अपना हर में तो क्या आ गया? 11। टोटल भाग, पूर्ण भाग, तो टोटल संख्याएं कितनी है आपके पास? 11 संख्याएं हैं, उसमें से अभाज्य संख्याएं लेनी है, ठीक है। इन 11 संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं गिननी है। तो आप 2 के बाद देखो अभाज्य संख्याएं, तो 2 खुद एक अभाज्य संख्या है, फिर 2 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद 5 है, फिर 7 है और फिर 11 है। 12 तक ही लेनी है। तो अब आप इनको गिनो कि एक संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 अभाज्य संख्याएं, तो भिन्न क्या बनी? 5/11। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि मिश्रित भिन्न में बदलिए, है ना, और ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, जैसे 20/3 है, इसका मिश्रित भिन्न होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे मिश्रित भिन्न में बदलना? एक थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि भाग दे दो आप, तो ऊपर वाली अंश में हर का भाग दे दो। तो 3 का भाग देंगे, 3 6 18, कितने शेषफल बचे? 2, तो 2 को तो अपन लिख देंगे ऊपर और भाजक होगा वो आ जाएगा बटेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 6 सही 2/3, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे 7 सही 3/4 है, 7 सही 3/4। अब इसका विषम भिन्न पूछ रहा है, तो अब ये भी आपको आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे? जो ये हर होता है, ये हर होता है पहले पूर्ण से गुणा, ठीक है। हर संख्या को पूर्ण भाग से गुणा करते हैं, तो
7 चौक 28। उस 28 में क्या करोगे आप, ऊपर वाली अंश को जोड़ दोगे, क्या है अंश में 3 और बटे में हमेशा हर ही आएगा 4। तो 28 और 30, 3 कितने हो गए अपने पास 31/4। तो ये हो गया विषम भिन्न। इस प्रकार अब देखिए इसके बाद टॉपिक आता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न होती हैं जो तुलना करने पर एक जैसी हो, बिल्कुल समान। जैसे कि ये पूर्ण भाग है अपने पास, ठीक है। अब इसके मैंने 2 बराबर हिस्से कर दिए, तो इसे हम भिन्न रूप में क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। फिर मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, सॉरी पहले जो उसमें से लिया था तो मतलब आधे हिस्से के लिए था, आधा हिस्सा मतलब 1/2। अब मैंने क्या कर दिया कि इसके 4 टुकड़े कर दिए। 4 टुकड़े करने के पश्चात मैं भाई पहले ऊपर वाला भाग था ना, तो अब 4 टुकड़े करने के बाद भी अब क्या लिखेंगे इसको 2/4, ठीक है। अब मैंने इसके और ज़्यादा टुकड़े कर दिए इस प्रकार से। अब कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। और 8 में से कितने उससे हो गए 4/8 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पूर्ण हिस्सा तो वही है, यानी तुल्य भिन्न वह है जो पूर्ण के ही हिस्से हैं बार बार। या फिर दूसरी भाषा में बोलें तो भिन्न को समान संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि 1/2 को जब मैंने अंश और हर में दोनों तरफ 2 से गुणा किया तो मुझे 2/4 मिला, ठीक है। फिर मैंने 1/2 को जब यदि मैं 3 से गुणा करती हूँ तो क्या होता है 3/6। 1/2 को जब मैंने 4 से गुणा किया तो मुझे 4/8 मिला, ठीक है। तो ये सब क्या है तुल्य भिन्न है। तो क्वेश्चन जो अपना है वो इस प्रकार से बन सकता है कि 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 हो। क्या है क्वेश्चन 2/5 के तुल्य, 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 हो, यानी इसके तुल्य भिन्न है और अंश क्या आना चाहिए 6। तो हमको सोचना है कि भाई 2 को किससे गुणा किया कि 6 आया, तो 3 से गुणा करने पर 6 आया है, तो नीचे भी आप 3 से ही गुणा कर दो तो 15, ठीक है। तो 6/15। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही 15/35, 15/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो, जिसका हर क्या हो 7, ठीक है। अब इसमें गुणा नहीं कर रखा, क्या कर रखा है बताओ, भाग कर रखा है ना। किससे 5 से भाग कर रखा है ना, 5 से भाग कर रखा है तो 7 आ गए हमको। तो आप इसमें भी ऊपर भी क्या कर दो 5 से भाग कर दो, तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको 3, तो 3/7 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमको समान क्रिया करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। अपना टॉपिक आता है समान भिन्न और असमान भिन्न। समान भिन्न आपको ध्यान रखना होगा, इसके नाम से अपोजिट है थोड़ा सा। समान भिन्न का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल समान है। समान भिन्न का मतलब है जिसके हर समान हो, जिसके केवल हर समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं समान भिन्न बोलते हैं। जिसके हर समान हो उससे समान भिन्न बोलते हैं। अब समान हर कैसे, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है। ये सारी संख्याओं में क्या है हर समान है, तो क्या हो गई ये समान भिन्न हो गई। अब क्वेश्चन में ये आता है भिन्न दी हुई रहती हैं, आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पूछता है, या निम्न जो भिन्न है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बताइए या सबसे छोटी भिन्न बताइए, या 2 भिन्नों की तुलना में पूछ लेता है कि इन दोनों भिन्नों में से बताइए कौन से भिन्न, आपसे पूछ लेता है, ठीक है। आपको इसमें सही रिक्त स्थान का चयन करना होगा इस प्रकार से कि दोनों बराबर हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि समान भिन्न है तो आप इक्वल भी करके आ सकते हो। कई बच्चे इक्वल भी कर सकते हैं इसको कि भाई समान भिन्न है बराबर कर दो मैम, है ना। तो समान भिन्न का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल बराबर है। समान भिन्न का मतलब जिसके केवल और केवल हर समान हो उसे हम समान भिन्न कहते हैं। अब देखिए अब पता कैसे लगाएं कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि समान भिन्न में भाई हर तो समान होते ही होते हैं, तो हरों को तो देखना ही नहीं है।
सिर्फ आपको अंश को देखना है, जिसका अंश छोटा है वो संख्या छोटी है और जिसका अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो जैसे कि इसका अंश 1 है तो सबसे छोटी ये होगी, फिर इससे बड़ी ये, फिर इससे बड़ी ये, फिर इससे बड़ी। जब आरोही क्रम में जमाने की बात करें तो आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम होता है, तो ये आरोही क्रम में ही जमी हुई संख्याएं हैं। और अवरोही क्रम में जमाएंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे। इन दोनों की तुलना करने पर तो भाई ये संख्या बड़ी है, तो इस प्रकार का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये तो समान भिन्न की बातें हो गई। अब असमान भिन्न। अब असमान भिन्न भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समान अंश वाले, समान अंश वाले, जैसे कि 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। तो ऐसे भिन्नों के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें बताइए कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। तो एग्जाम्पल से मैं बताऊं तो ये रेखा चित्र के माध्यम से 1/3 है, यानी इसके 3 बराबर हिस्से कर दिए, 3 बराबर हिस्से कर दिए। इस 3 में से एक हिस्सा क्या है, छायांकित है, तो ये 1/3 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसी के बराबर मैंने इस प्रकार से इसके 1/5 को ले लेते हैं, तो इसमें कितने हिस्से हो रहे हैं, 5 हिस्से। तो 1 2 3 4 5, और 5 में से भी एक ही हिस्सा छायांकित है। अब आप बताइए कि ये हिस्सा वाला बड़ा है या फिर ये हिस्सा बड़ा है, यानी 1/3 बड़ा है या 1/5 बड़ा है। तो रेखा चित्र को देखकर भी समझ में आ रहा है कि 1/5 छोटा है और 1/3 बड़ा है। इसका मतलब जो संख्या छोटी दिख रही है वो तो बड़ी होगी और जो बड़ी दिख रही है वो छोटी। तो समान अंश है ना, तो अंश को तो हम देखेंगे नहीं, सिर्फ हर को देखेंगे। जिसका हर छोटा है वह संख्या बड़ी है और जिसका हर बड़ा है वह संख्या छोटी होगी। यानी इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1/3, फिर उससे छोटी 1/4, फिर उससे छोटी 1/5। ठीक है, इस प्रकार से समान अंश वाली भिन्न होती हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार की भी भिन्न आ सकती हैं जिसमें ना तो अंश समान हो ना ही हर समान हो, जैसे कि 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2 ये भिन्न दे रखी है ना। अब इसमें हमको ये पता लगाना है सबसे छोटी भिन्न का और सबसे बड़ी भिन्न का। तो इसमें ये फॉर्मूले कुछ भी मतलब इस प्रकार से काम नहीं देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके जो सभी जो हर हैं इन हर का लय से लघुत्तम निकालना होगा। लघुत्तम निकालने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से, कि आप 3 4 5 और 2, ठीक है, इनका क्या निकालेंगे, लघुत्तम। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, 2 है, 3 में नहीं गया, 2 दूनी 4, 5 और 1, फिर 2 का देंगे 3 1 5 1, फिर 3 का देंगे 1 1 5 1, फिर 5 का। ठीक है, इन सबको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 5 दिया 15 × 2 × 2, 30 दूना 60। ठीक है, तो 60 इसका क्या आ गया, लय से। अब आप क्या करोगे, 60 से इन सभी भिन्नों का गुणन कर लोगे। 2/3 गुणा 60, 3/4 गुणा 60, 4/5 गुणा 60 और 1/2 गुणा 60। ठीक है, अब इसे अपन सरल करेंगे तो गुणा करो 20 बार 40, फिर 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, 15 3 45, फिर 12 पंजो 60 48 और ये 30। तो देखिए इसमें जो संख्या आपको दिखेगी, तो जो संख्या छोटी होगी वो भिन्न सबसे छोटी है और जो संख्या बड़ी है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। बाद में अपना टॉपिक आता है भिन्नों के जोड़ बाकी। ठीक है, तो भिन्नों के जोड़ बाकी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि समीरा ने 3.5 किलो सेब और 4 से 3/4 kg संतरे खरीदे। समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है, यानी आपको क्या करना है, इसमें जोड़ करना है। तो दोनों भिन्न किस प्रकार की भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। तो 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 3/4। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या है, मिश्रित भिन्न को सरल करना है ना। तो मिश्रित भिन्न को सरल करेंगे तो 2 तिया 6 और 1 7/2 प्लस 4 चौक 16 और 3 कितने हो गए 19/4। अब इसके बाद में
जब आपने इसको सरल कर लिया है, अब इसको क्या करना है, जोड़ करना है। तो इसके लिए इसके हर देखेंगे 2 और 4, 2 और 4 का लैसे लेंगे, लैसे आता है 4, तो 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को अपन 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस फिर 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा और 1 को 19 से गुणा किया तो 19, 14 और 19 जोड़ेंगे, 9 और 4 3 और 3 33/4। ठीक है, अब अगर आपका ऑप्शन इस प्रकार का है तो यही छोड़ दो, और अगर मिश्रित भिन्न में आंसर है तो मिश्रित भिन्न में इसको चेंज कर लो। भाग देंगे तो 4 8 32 और एक शेषफल बचा तो 1 ऊपर और भाजक अपना है 4, तो 4 सही 1/4 किलोग्राम इसका कुल भार होगा। इस प्रकार से इसे करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज की लंबाई दे दी आपको और चौड़ाई दे दी, तो कागज का परिमाप पूछ रहा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछ ली, आपसे भिन्न भी पूछ ली और क्षेत्रमिति भी पूछ ली। कागज का परिमाप आप तभी याद करोगे जब आपको उसका फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, कागज कैसा है, आयताकार, और आयत का परिमाप आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता था। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता था। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × लंबाई कितनी है इसकी, 12 सही 1/2 प्लस चौड़ाई है इसकी 10 सही 2/3। जोड़ कर लो दोनों का, 2 × पहले क्या करेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे इसको, तो 24 और 25/2 प्लस 30 और 2 32/3, 2 सरल करेंगे, लैसे लेंगे 2 और 3 का, तो क्या आ गया 6, 2 3 6, 3 बार 25 3 75 प्लस 3 दूनी 6 और 32 दूना 64। जोड़ लो इसको, 5 9 और 13/6। जब इसे सरल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार। ठीक है, तो इसमें 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12 और ये 19 हो गए, 3 6 18 और एक शेषफल, तो 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप आ गया। जैसे आपके भिन्नों के जोड़ है सेम टू सेम, वैसे ही भिन्नों की बाकी होगी। ठीक है, इसके बाद आता है भिन्नों के गुणन। तो गुणन में इस प्रकार से दे रखा होगा तो देखिए 2/3 गुणा 2 सही 2/3। तो क्या करेंगे, पहले तो जो जहाँ भी आपको मिश्रित भिन्न दिख रही है सबसे पहला काम होता है उसको सरल भिन्न में चेंज करना। तो 2/3 गुणा 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब देखिए ऊपर नीचे की संख्याएं कैसे भी कट सकती है, यानी क्रॉस से भी कट सकती है इस प्रकार से। तो यहाँ इस प्रकार से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कट रहा तो आप गुणन कर दो उसका, 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। ठीक है, ऐसे इसमें देखते हैं हम, पहले इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। तो 7 तिया 21, 21 और 4 25/7 × 3/5। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, तो 5 से 25 कट रहे हैं 5 बार, तो 5 तिया 15 और बटे में क्या रह गया 7। तो ये तो हो गए गुणन। अब देखिए गुणन में कई बार गुणा के चिन्ह की जगह का भी लिखा रहता है कि 3 सही 4/7 का 3/5 बताइए, तो इसका मतलब गुणा ही होता है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है भाग। तो भाग और गुणन ये भी समान ही क्रिया है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाग का चिन्ह आते ही भाग के जस्ट बाद वाली जो भिन्न होती है वो उसकी व्युत्क्रम हो जाती है। व्युत्क्रम मीन्स उल्टी। ठीक है, जैसे 12 है तो 12 भाग है, भाग के चिन्ह को अपन किस में बदलेंगे, पहले गुणन में। तो 12 × और 3/4 इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब वही क्रिया है जो अपन ने गुणा में की थी, इसके बटे में आप 1 मान सकते हो, कुछ भी नहीं है हर में, तो आप इसको काट सकते हो। 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 16/1 का मतलब भी 16 ही होता है। ठीक है, तो आंसर आगे 16। इसी प्रकार से इसको करेंगे हम 3/7, भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। 8/7 क्या हो गया 7/8, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर आ गए 3/8। तो इस प्रकार से आज अपना भिन्न का टॉपिक खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।